सिनेमा का इश्क। सिनेमा का इश्क उन्वान तो अजब हवस खेज है, लेकिन अफसोस कि इस मजमून से आपकी तमाम तवक्कुआत मजनू होंगी, क्योंकि मुझे तो इस मजमून में कुछ दिल के दाग दिखाने मकसूद हैं। इससे आप ये ना समझिए कि मुझे फिल्मों से दिलचस्पी नहीं, या सिनेमा की मौसीकी और तारीकी में जो अरमान अंगेजी है मैं उसका कायल नहीं। मैं तो सिनेमा के मामले में अवाइल उम्र ही से बुजुर्गों का मौरिद एताब रह चुका हूँ, लेकिन आजकल हमारे दोस्त मिर्जा साहब की मेहरबानियों की तोफैल सिनेमा गोया मेरी एक दुखती रग बनकर रह गया है। जहाँ उसका नाम सुन पाता हूँ, बाज दर्द अंगेज वाकयात की याद ताजा हो जाती है, जिससे रफ्ता रफ्ता मेरी फितरत ही कज भी बन गई है। अव्वल तो खुदा के फजल से हम सिनेमा कभी वक्त पर नहीं पहुंच सके, इसमें मेरी सुस्ती को जरा दखल नहीं। ये सब कसूर हमारे दोस्त मिर्जा साहब का है, जो कहने को तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन खुदा शाहिद है उनकी दोस्ती से जो नुकसान हमें पहुंचे हैं किसी दुश्मन के कब्जाए कुदरत से भी बाहर होंगे। जब सिनेमा जाने का इरादा हो, हफ्ता भर पहले से उन्हें कह रखता हूँ कि क्यों भाई मिर्जा, अगली जुमेरात सिनेमा चलोगे ना। मेरी मुराद ये होती है कि वो पहले से तैयार रहें और अपनी तमाम मसरूफियतें कुछ इस ढप से तरतीब दे लें कि जुमेरात के दिन उनके काम में कोई हर्ज वाक़ई ना हो। लेकिन वो जवाब में अजब कदर नाशनासी से फरमाते हैं, अरे भाई जाएंगे क्यों नहीं, क्या हम इंसान नहीं, हमें तफरीह की जरूरत नहीं होती। और फिर कभी हमने तुमसे आज तक ऐसी बेमुरव्वती भी बरती है कि तुमने चलने को कहा हो और हमने तुम्हारा साथ ना दिया हो। उनकी तकरीर सुनकर मैं खिसियाना सा हो जाता हूँ, कुछ देर चुप रहता हूँ और फिर दबी जुबान से कहता हूँ, भाई अब के हो सका तो वक्त पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। मेरी ये बात आम तौर पर टाल दी जाती है, क्योंकि इससे उनका ज़मीर कुछ थोड़ा सा बेदार हो जाता है। खैर मैं भी बहुत जोर नहीं देता, सिर्फ उनको बात समझाने के लिए इतना कह देता हूँ, क्यों भाई सिनेमा आजकल 6 बजे शुरू होता है ना। मिर्जा साहब अभी मासूमियत के अंदाज में जवाब देते हैं, भाई ये हमें मालूम नहीं, मेरा ख्याल है 6 बजे शुरू होता है। अब तुम्हारे ख्याल की तो कोई सनद नहीं। नहीं, मुझे यकीन है 6 बजे शुरू होता है। तुम्हें यकीन है तो मेरा दिमाग क्यों मुफ्त में चाट रहे हो। इसके बाद आप ही कहिए मैं क्या बोलूं। खैर जनाब, जुमेरात के दिन 4 बजे ही उनके मकान को रवाना हो जाता हूं, इस ख्याल से कि जल्दी जल्दी उन्हें तैयार करा के वक्त पर पहुंच जाएं। दौलत खाने पर पहुंचता हूं तो आदम नादमजाद मर्दाने के सब कमरों में घूम जाता हूं, हर खिड़की में से झांकता हूं, हर शिगाफ में से आवाजें देता हूं, लेकिन कहीं से रसीद नहीं मिलती। आखिर तंग आकर उनके कमरे में बैठ जाता हूं, वहां 10-15 मिनट सीटियां बजाता रहता हूं, 10-15 मिनट पेंसिल से ब्लोटिंग पेपर पर तस्वीरें बनाता रहता हूं, फिर सिगरेट सुलगा लेता हूं और बाहर ड्यूटी में निकलकर इधर उधर झांकता हूं। वहां बदस्तूर हूं का आलम देखकर कमरे में वापस आ जाता हूं और अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूं। हर कॉलम के बाद मिर्जा साहब को एक आवाज दे लेता हूं, इस उम्मीद पर कि शायद साथ के कमरे में या ऐन ऊपर के कमरे में तशरीफ ले आए हों। सो रहे थे तो मुमकिन है जाग उठे हों, या नहा रहे थे तो शायद गुसल खाने से बाहर निकल आए हों, लेकिन मेरी आवाज मकान की वसतों में से गूंज कर वापस आ जाती है। आखिरकार 5:30 बजे के करीब जनाने से तशरीफ लाते हैं। मैं अपने खोलते हुए खून को काबू में लाकर मतानत और इखलाक को बड़ी मुश्किल से मद्देनजर रखकर पूछता हूँ, क्यों हजरत आप अंदर ही थे। हाँ मैं अंदर ही था। मेरी आवाज आपने नहीं सुनी। अच्छा ये तुम थे, मैं समझा कोई और है। आंखें बंद करके सर को पीछे डाल लेता हूँ और दांत पीस कर गुस्से को पी जाता हूँ और फिर कांपते हुए होंठों से पूछता हूँ, तो अच्छा अब चलेंगे या नहीं। वो कहाँ। अरे बंदाए खुदा, आज सिनेमा नहीं जाना। हाँ सिनेमा सिनेमा, ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है सिनेमा। मैं भी सोच रहा था कि कोई ना कोई बात जरूर ऐसी है जो मुझे याद नहीं आती है। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, वरना मुझे रात भर उलझन रहती। तो चलो फिर अब चलें। हाँ वो तो चलेंगे ही। मैं सोच रहा था आज जरा कपड़े बदल लेते। खुदा जाने धोबी कमबख्त कपड़े लाया भी है या नहीं। यार इन धोबियों का तो कोई इंतजाम करो। अगर कत्ल इंसानी एक संगीन जुर्म ना होता तो ऐसे मौके पर मुझसे जरूर सरजद हो जाता, लेकिन क्या करूं, अपनी जवानी पर रहम खाता हूँ, बेबस होता हूँ। सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मिर्जा भाई लिल्ला मुझ पर रहम करो,
मैं सिनेमा चलने को आया हूँ, धोबियों का इंतजाम करने नहीं आया। यार बड़े बदतमीज हो, 5:45 बज चुके हैं और तुम जूं के तू बैठे हो। मिर्जा साहब अजब मुरब्बियाना तबस्सुम के साथ कुर्सी पर से उठते हैं, गोया ये जाहिर करना चाहते हैं कि अच्छा भाई, तुम्हारी तिफलाना ख्वाहिशात आखिर हम पूरी कर ही दें। चुनाचे फिर ये कहकर अंदर तशरीफ ले जाते हैं कि अच्छा कपड़े पहनाऊं। मिर्जा साहब के कपड़े पहनने का अमल इस कदर तवील है कि अगर मेरा इख्तियार होता कानून की ओर से उन्हें कभी कपड़े उतारने ही न देता। आध घंटे के बाद वो कपड़े पहने हुए तशरीफ लाते हैं, एक पान मुंह में दूसरा हाथ में। मैं भी उठ खड़ा होता हूँ। दरवाजे तक पहुंचकर मुड़कर जो देखता हूँ तो मिर्जा साहब गायब। फिर अंदर आ जाता हूँ। मिर्जा साहब किसी कोने में खड़े कुछ कुरेद रहे होते हैं। अरे भाई चलो। चल तो रहा हूँ यार, आखिर इतनी भी क्या आफत है। और ये तुम क्या कर रहे हो? पान के लिए जरा तंबाकू ले रहा था। तमाम रास्ते मिर्जा साहब चहलकदमी फरमाते जाते हैं। मैं हर 2-3 लम्हे के बाद अपने आप को उनसे 4-5 कदम आगे पाता हूँ। कुछ देर ठहर जाता हूँ, वो साथ आ मिलते हैं तो फिर चलना शुरू कर देता हूँ। फिर आगे निकल जाता हूँ, फिर ठहर जाता हूँ। गर्ज ये कि गो चलता दुगनी तिगनी रफ्तार से हूँ, लेकिन पहुंचता उनके साथ ही हूँ। टिकट लेकर अंदर दाखिल होते हैं तो अंधेरा घुप भतेरा आंखें झपकाता हूँ, कुछ सुझाई नहीं देता। इधर से कोई आवाज देता है, ये दरवाजा बंद करो जी। या अल्लाह, अब जाऊं कहाँ? रास्ता, कुर्सी, दीवार, आदमी, कुछ भी तो नजर नहीं आता। एक कदम बढ़ाता हूं तो सर उन बाल्टियों से जा टकराता है जो आग बुझाने के लिए दीवार पर लटकी रहती हैं। थोड़ी देर के बाद तारीकी में कुछ धुंधले से नक्श दिखाई देने लगते हैं। जहां जरा तारीख तरसा धब्बा दिखाई दे जाए वहां समझता हूं खाली कुर्सी होगी। खमीदा पुष्ट होकर उसका रुख करता हूं। उसके पांव को फांद, उसके टखनों को ठुकरा, खवातीन के घुटनों से दामन बचा। आखिरकार किसी की गोद में जा बैठता हूँ। वहां से निकाल दिया जाता हूँ और लोगों के धक्कों की मदद से किसी खाली कुर्सी तक जा पहुंचता हूँ। मिर्जा साहब से कहता हूँ, मैं ना बकता था कि जल्दी चलो, खामा खामे हमको रुसवा करवा दिया ना, गधा कहीं का। इस शगुफ्ता बयानी के बाद मालूम होता है कि साथ की कुर्सी पर जो हजरत बैठे हैं और उनको मैं मुखातिब कर रहा हूँ वो मिर्जा नहीं कोई और बुजुर्ग हैं। अब तमाशे की तरफ मुतवज्जा होता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि फिल्म कौन सी है, इसकी कहानी क्या है और कहां तक पहुंच चुकी है। समझ में सिर्फ इस कदर आता है कि एक मर्द और एक औरत जो पर्दे पर बगलगीर नजर आते हैं एक दूसरे को चाहते होंगे। इस इंतजार में रहता हूँ कि कुछ लिखा हुआ सामने आए तो मामला खुले कि इतने में सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हजरत एक वसी और फराग अंगड़ाई लेते हैं, जिसके दौरान में कम से कम 200-300 फीट फिल्म गुजर जाती है। जब अंगड़ाई को लपेट लेते हैं तो फिर सर को खुजाना शुरू करते हैं और इस अमल के बाद हाथ को सर से नहीं हटाते बल्कि बाजू को वैसे ही खमीदा रखते हैं। मैं मजबूरन सर को नीचा करके चायदानी के उस दस्ते के बीच में से अपनी नजर के लिए रास्ता निकाल लेता हूँ और अपने बैठने के अंदाज से बिल्कुल ऐसा मालूम होता हूँ जैसे टिकट खरीदे बगैर अंदर घुस आया हूँ और चोरों की तरह बैठा हुआ हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्हें कुर्सी की निशिस्त पर कोई मच्छर या पिस्सू महसूस होता है। चुनाचे वो दाएं से जरा ऊंचे होकर बाईं तरफ को झुक जाते हैं। मैं मुसीबत का मारा दूसरी तरफ झुक जाता हूँ। 1-2 लम्हे के बाद वही मच्छर दूसरी तरफ हिजरत कर जाता है। चुनाचे हम दोनों फिर से पैंतरा बदल लेते हैं। गर्ज ये कि ये जिंदगी यूं ही जारी रहती है, वो दाएं तो मैं बाएं और वो बाएं तो मैं दाएं। उनको क्या मालूम कि अंधेरे में क्या खेल खेला जा रहा है। दिल यही चाहता है कि अगले दर्जे का टिकट लेकर उनके आगे जा बैठूं और कहूं कि ले बेटा, देखूं तो अब तू कैसे फिल्म देखता है। पीछे से मिर्जा साहब की आवाज आती है, यार तुमसे निचला नहीं बैठा जाता, अब जो हमें साथ लाए हो तो फिल्म तो देखने दो। इसके बाद गुस्से में आंखें बंद कर लेता हूँ और कत्ल उम्द, खुदकुशी, जहर खुरानी वगैरह मामलात पर गौर करने लगता हूँ। दिल में कहता हूँ कि ऐसी की तैसी इस फिल्म की 100 कस्में खाता हूँ कि फिर कभी ना आऊंगा और अगर आया भी तो इस कमबख्त मिर्जा से जिक्र तक ना करूंगा। 5-6 घंटे पहले से आ जाऊंगा, ऊपर के दर्जे में सबसे अगली कतार में बैठूंगा। तमाम वक्त अपनी निशिस्त पर उछलता रहूंगा। बहुत बड़े तुर्रे वाली पगड़ी पहनकर आऊंगा और अपने ओवर कोट को 2 छड़ियों पर फैलाकर लटका दूंगा। बहरहाल मिर्जा के पास तक नहीं फटकूंगा। लेकिन इस कमबख्त दिल को क्या करूं। अगले हफ्ते फिर किसी अच्छी फिल्म का इश्तिहार देख पाता हूं तो सबसे पहले मिर्जा के यहाँ जाता हूं
اور گفتگو پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ کیوں بھائی مرزا اگلی جمعرات سینما چلو گے نا. ختم شد.